अब 3 नंबर के चौथे प्रश्न को देखिए, इसमें लिखा हुआ है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है और 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये तथा 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, इसको ज्ञात करना है। और फिर बोल रहा है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो यहाँ पर 2-3 चीज आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो बोल रहा है कि टैक्सी पर बैठने के लिए 2 प्रकार से भाड़ा मतलब ले रहा है। जैसे कहीं पे अगर किसी के मकान में रहते हैं तो, या कोई यानी कि अगर आप संस्थान चलाते हैं तो उसमें पहले बोला जाता है कि इतना रुपये आपको जमा करना होगा, 1 लाख 2 लाख जैसे करके भी हो, ठीक है। और उसके बाद जितना महीना आप रहिएगा तो वो फिर आपको यानी कि महीना महीना देना होगा, ठीक है। तो मंथली एक अलग ही भाड़ा है, और पहला नंबर यानी कि प्रति किलोमीटर का भाड़ा अलग है, और फिर नियत भाड़ा यानी कि ऑटो पे जैसे बैठिएगा वो चीज तो आपका फिक्स हो ही गया, कितना देना ही होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे बोला। अब इसमें देखिए क्या बोला है कि 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 है और 15 किलोमीटर के लिए 155 है, और दोनों प्रकार का भाड़ा ज्ञात करना है। और फिर 25 किलोमीटर अगर कोई आदमी चलेगा तो उसके लिए कितना भाड़ा लगेगा ये भी ज्ञात करना है। तो मान लेंगे सबसे पहले सॉल्व लिख के, और उसके बाद मान लेना है माना कि, जो ज्ञात करना है हमें नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर का भाड़ा ना। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि नियत भाड़ा x रुपए एवं प्रति किलोमीटर का अतिरिक्त भाड़ा y रुपए है, ठीक है। तो इस प्रकार से मान ली कि माना कि नियत भाड़ा x रुपए एवं प्रति किलोमीटर का यानी कि प्रति किलोमीटर का अतिरिक्त भाड़ा y रुपए है, ठीक है। तो अब जो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है तो इसके हिसाब से हम लोग चलेंगे। 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपये है, तो यहाँ पर लिख देना है 10 किलोमीटर का भाड़ा 105 रुपये है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर 10 किलोमीटर का भाड़ा यानी कि है, सबसे पहले तो हम लोगों को ये चीज बोला ही गया था कि नियत भाड़ा तो लगता ही है, तो x रुपये तो लगेगा ही। और दूसरा चीज क्या है, 10 किलोमीटर चला है तो 10 किलोमीटर में अगर 1 किलोमीटर में y रुपये लेता है तो 10 किलोमीटर में 10 y लेगा, मतलब गुना करके लिखेंगे हम लोग। तो 10 y यानी कि 1 किलोमीटर के लिए अगर 5 रुपये लेता है तो 10 किलोमीटर के लिए 50 रुपये लेगा, गुना करते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे भी हम लोग 10 से गुना किए y में, क्योंकि 1 किलोमीटर के लिए y रुपये ले रहा है तो 10 किलोमीटर के लिए 10 y लेगा। अब दोनों के जब जोड़ दिए तो 105 रुपये देना होगा, ठीक है। तो ये समीकरण 1 हो गया। और पुनः जब प्रश्न से चलेंगे, यहाँ पे प्रश्न से लिख देना ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। पुनः प्रश्न से जब चलेंगे हम लोग तो इसमें फिर से देखिए बोला जा रहा है कि 15 किलोमीटर का भाड़ा 155 रुपये है। तो 15 किलोमीटर का भाड़ा देख सकते हैं वहाँ पे 155 रुपये है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, x रुपये यहाँ पे भी देना होगा और 15 किलोमीटर के लिए 15 y पे करना होगा और बराबर 155 है। समीकरण 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 का हम लोग हल ज्ञात करेंगे, x और y का मान, और फिर हम लोग 25 किलोमीटर जाने के लिए जितना भाड़ा लगेगा उसको ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब समीकरण 1 से चलते हैं, लिखेंगे अब समीकरण 1 से, तो देख सकते हैं कि x प्लस 10y बराबर 105 है, तो इसीलिए x बराबर हो जाएगा 105 और घटा 10y, मतलब प्लस में था तो इस साइड आ गया तो माइनस में, इसको समीकरण 3 मानेंगे। और x का मान अब हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 है क्या, तो x प्लस 15y बराबर 155 लिखा है, तो लिख देना है। और x के स्थान पर देख सकते हैं कि x के स्थान पर 105 और माइनस 10y, और प्लस में यहाँ पर देख सकते हैं पहले से 15y है और बराबर 155। यहाँ किए क्या, तो x के स्थान पर 105 घटा 10y जो था यहाँ पर लिख दिए, 105 घटा 10y x के स्थान पर, प्लस में 15y था तो लिख दिया, बराबर है तो बराबर, और 155 का 155, ठीक है। अब आगे हम लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे ये जो है इसको सॉल्व करेंगे, तो 105 और ये 155 दोनों रुपए में है तो उस साइड भेज देंगे, ठीक है। और ये 15y में से देखिए 10y घटेगा, माइनस में 10y है प्लस में 15y, 15y में 10y घटेगा तो बचेगा हमारे पास 5y और बराबर 155 और घटा
105, यानी कि ये प्लस में देख सकते हैं, इसके आगे 105 के आगे प्लस है तो उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब आगे हम लोग लिखेंगे 5y बराबर 155 में 105 घटेगा तो बचेगा 50 और ये कट जाएगा तो 10 हो जाएगा, इसीलिए y बराबर 10। अब y का मान अगर समीकरण 3 में रखेंगे तो x का मान हमारे पास ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो देख सकते हैं कि समीकरण 3 जो था x बराबर 105 है और घटा 10y है, तो x बराबर ज्ञात करेंगे 105 और घटा 10 और गुना में देखिए यहाँ पर 10 है, तो इसीलिए x बराबर हो जाएगा 105 में 10 दही में 100, तो 105 में से 100 घटाएंगे तो 5 रुपये बचेगा। तो लिख देना है अतः प्रति किलोमीटर का किराया 10 रुपये एवं नियत किराया का किराया जो था यहाँ पे ऐसे करके लिख देना है, किराया y जो था वो 10 रुपये एवं जो नियत किराया यानी कि x जिसको माने थे वो 5 रुपये है। ठीक है, तो बराबर लिखिए या न लिखिए कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये ज्ञात हो गया, एक आंसर हो गया। अब आगे सवाल में अगर थोड़ा सा पढ़ेंगे तो इसमें बोल रहा है एक साथ में और सवाल दे दिया कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो चलिए अब आगे इसको भी हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो इसमें करना क्या होगा, लिखेंगे 25 किलोमीटर का भाड़ा, तो इसको भी हम लोग वैसे ज्ञात करेंगे जिस तरह से पहले हम लोग यहाँ पे समीकरण ज्ञात किए थे। सबसे पहला नंबर तो x तो लगेगा ही, क्योंकि नियत भाड़ा है तो नियत तो देना ही पड़ेगा, जो फिक्स है तो वो देना ही होगा। अब 25 किलोमीटर गया तो 25y भी साथ में लगेगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसी को कैलकुलेट करेंगे, चूंकि x और y का मान हमारे पास ज्ञात है ही। ये आपको अगर समझ में आ गया होगा तो आगे बना लीजिएगा, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। इसको समझने के लिए देखिए सीधा सा बात है कि अगर 25 किलोमीटर चलेगा तो जो नियत किराया है, जो फिक्स बोल दिया है कितना रुपया लगेगा ही टैक्सी पे बैठने का ही। ठीक है, तो 5 रुपये तो लेगा ही पहले वो। अब जितना किलोमीटर जाएगा उतना 10-10 रुपया लेगा, तो 25 किलोमीटर जाएगा तो 25 गुना 10 करेंगे, तो यही चीज़ है यहाँ पे 25 गुना y की है तो मतलब 25y हो गया। और x का मान यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 निकला है और 25 और गुना y का मान 10 निकला है, तो क्या हो जाएगा 5 और प्लस 25 गुना 10 तो 250 हो जाएगा, यानी कि 250 और 5 255 रुपये, यानी कि उस व्यक्ति को देना होगा जो 25 किलोमीटर जाना चाहता है। तो इस प्रकार से ये समीकरण का हल ज्ञात हो चुका है, यानी कि पूरा प्रश्न बन गया। अब इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं।